जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 19 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। दिया है ए चाइल्ड हैज ए डाई। किसी चाइल्ड के पास एक डाई है, हुज 6 फेसेज, उसके फेस 6 है। सो द लेटर एज गिवन बिलो, उनके फेसेस को यहां दिया गया है। पहले फेस पर ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर ए है। द डाई इज थ्रोन वंस, इस डाई को एक बार उछाला गया है, एक बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फाइंड करने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे कि ए के लिए जो फेवरेबल आउटकम होगा वो क्या होगा। देखिए ए कितनी बार आया है, तो ए देख रहे हैं 2 टाइम्स आया है, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम जो होगा 2 होगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम आप देख रहे हैं 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 2/6, यानी ये हो जाएगा आपका 1/3। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ए आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी ये 1/3 होगी। अब इसके बाद तो ये तो फर्स्ट था, अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपसे जरा देखिए। डी फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए डी कितनी बार आया है, तो डी यहां पर एक बार आया हुआ आप देख रहे हैं, यानी फेवरेबल आउटकम जो है 1 है। तो अब फिर यहां पर देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल जो आउटकम होगा वो 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार डी के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट होता है। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। ए लॉट कॉन्सिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। देखिए क्या कहा जा रहा है कि टोटल 144 बॉल्स है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम नोट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपको दिया हुआ है ये 144 दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 144। बॉल पेन्स है, बॉल नहीं बॉल पेन्स है, ये जो है बॉल पेन्स है, बॉल पेन्स ये 144 दिया हुआ है। ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, इसमें 20 डिफेक्टिव हैं। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल पेन्स नोट कर सकते हैं हम यहां। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल पेन्स ये आपको दिया हुआ है 20। तो अब देखें और फिर आगे क्या दिया हुआ है। अच्छा एक काम हम कर सकते हैं यहां पर, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स आपको मालूम है 144 और डिफेक्टिव पेन्स आपको मालूम है 20। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स देख लीजिए। नंबर ऑफ गुड बॉल पेन्स,
नंबर ऑफ गुड बॉल पेन्स, ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या करेंगे, 144 में से 20 को माइनस कर देंगे, 144 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका 124 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है आपसे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में यही कहा गया था, ए लॉट कॉन्सिस्ट, लॉट का मतलब ढेर होता है, जहां ढेर सारी चीजें रखी गई होती है उसी को लॉट कहते हैं। ए लॉट कॉन्सिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ फिश, 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड्स। मतलब 144 में से 20 डिफेक्टिव हैं और जो शेष हैं वो अच्छी हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, नूरी विल बाई ए पेन। नूरी जो है एक पेन खरीदती है, इफ इट इज गुड, यानी अगर पेन अच्छी होगी तो नूरी उसको खरीद लेगी। बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, लेकिन अगर वो डिफेक्टिव होगा, पेन अगर डिफेक्टिव होगा तो नूरी उसको नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉन वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। यानी क्या किया, जो शॉपकीपर था वो एक पेन को रैंडमली उठाया और रैंडमली उठा करके उसने नूरी को दे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। अब देखिए फर्स्ट में कहा जा रहा है कि नूरी उस पेन को खरीदेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो नूरी उस पेन को तभी खरीदेगी जब वह एक अच्छी पेन होगी, गुड पेन होगी। तो नंबर ऑफ गुड पेन जो होगा वो फेवरेबल आउटकम होगा। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स आप देख रहे हैं 124 है, और टोटल नंबर ऑफ जो पेन आप देख रहे हैं ये है 144। अब इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3, ये 31 हो जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा और फिर जो है 8 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 31/38, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नहीं 6 होगी ना, 6 होगा, 36 होगा। तो अब यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी नूरी उस पेन को खरीद लेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 31/36, क्योंकि पेन गुड होगी तभी नूरी खरीदेगी, नहीं तो नहीं खरीदेगी। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, सी विल नॉट बाय इट, वो उस पेन को नहीं खरीदती है। तो पेन को तभी नहीं खरीदेगी ना जब पेन खराब होगी। तो पेन खराब होगी तो डिफेक्टिव पेन्स कितनी है, 20 है, डिफेक्टिव पेन्स 20 हैं, तो उस बाल पेन को वो नहीं खरीदेगी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसके लिए हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम यानी डिफेक्टिव पेन होगी तो ये हो जाएगा 20, ये 36 होगा 20, और फिर ये हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। तो इसको भी चाहे तो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 5 20, और ये हो जाएगा 36, यानी ये हो जाएगा 5/36। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, रेफर द एग्जाम्पल 13 फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और ये जो नीचे टेबल दिया गया है इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, 2 डिस्क 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट ए सेम टाइम। 2 डिस्क हैं,
इन दोनों को वन टाइम थ्रो किया गया है। राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम, जो पॉसिबल आउटकम होगा उसको आप नोट कीजिए। तो जरा ध्यानपूर्वक देखें, डिस्क में जो होते हैं इसमें 6 फेसेस होते हैं और उन फेसेस पे नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। तो अगर एक होगा, अगर इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो एक डाई पर जो नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 होगा, और सेकेंड डाई पर जो नंबर होगा इस पर भी होगा 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होता है। इसको हम यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम देखिए यहां नीचे से हम लिखना शुरू करते हैं क्योंकि यहां हम लोगों को सोल्यूशन देना है। तो जानते हैं पॉसिबल आउटकम क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। और प्रोडक्ट कैसे किया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए प्रोडक्ट मैं कर रहा हूं तो 1 का 1 में प्रोडक्ट करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। तो देखिए हम कर रहे हैं 1 का, देखिए पहले 1 का सबके साथ करेंगे, फिर 2 का सबके साथ, 3 का सबके साथ। देखिए मैं कर रहा हूं तो 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर 1 4 होगा, फिर हो जाएगा 1 5, फिर होगा 1 6। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों डिस्क को हम थ्रो करेंगे तो ये हो सकता है, पॉसिबल कंडीशन हो सकता है कि पहले पर 1 आए दूसरे पर भी 1 आ जाए। ये हो सकता है कि पहले पे 1 आए दूसरे पे 2 आ जाए। ये हो सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 3 आए। ये हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 4 आ जाए। तो ये कंडीशन है, ये आउटकम्स हैं। अब देखिए अभी तो 1 का सब में हम मल्टीप्लाई किए हैं, अब 2 का हम करेंगे तो देखिए 2 का करेंगे तो फिर क्या होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, फिर 2 4 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा। फिर अब 3 का हम करते हैं तो 3 का करेंगे तो 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा, और फिर ये 3 6 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर 4 वाले पर करते हैं तो 4 1 होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा, 4 4 होगा, 4 5 होगा, 4 6 होगा। फिर 5 का हम कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, फिर 5 4 होगा, 5 5 होगा, और फिर 5 6 हो जाएगा। फिर 6 का हम करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1, फिर 6 2, फिर 6 3, फिर 6 4, फिर 6 5, और फिर 6 6। ये जो है ये पॉसिबल आउटकम है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर 2 डिस्क को अगर एक साथ थ्रो करेंगे तो एक पर जो है, जैसे मान लीजिए 1 आता है दूसरे पर 1 आ जाएगा, या एक एग्जांपल एक पे 1 आएगा दूसरे पे 2 आ जाएगा, या हो सकता है एक पे 4 आए दूसरे पे 1 आ जाए, फिर हो सकता है 6 आ रहा है दूसरे पे 1 आ जाए। तो इस तरह से तो टोटल जो पॉसिबल होंगे नंबर ऑफ सैंपल लिख सकते हैं इसको। जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल होंगे, जानते हैं इसको काउंट कर लीजिएगा, ये 36 होगा, क्योंकि इनका नंबर जो होता है दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 × 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए क्या दिया हुआ है, सम ऑन 2 डिस्क। देखें यहां पर ऊपर जो है दोनों डिस्क के नंबर का सम दिया हुआ है और यहां प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो देखिए पहले वाले में दिया हुआ है 2, सम जो है 2 आ रहा है। तो देखिए सम 2 कहां आ रहा है, तो सम 2 केवल एक बार आएगा। यहां 1 1 करेंगे तो 2 आएगा, केवल एक बार आएगा, 1 टाइम आएगा। तो फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी 1, और टोटल जो आउटकम होगा वो 36, इसलिए ये हो गया है 1/36। अब इसके बाद देखें दिया हुआ है 3,
देखिए 3 कहाँ कहाँ पर 3 सम 3 आ रहा है, ये देखिए। तो यहां देख रहे हैं इसका हम सम करेंगे यहां पर, तो देखिए यहां हम ट्रिक कर देते हैं, यहां पर 3 आएगा। अब इसके बाद देखिए कि फिर सम 3 कहाँ आ रहा है, तो फिर यहां पर सम 3 आएगा। अब इसके अतिरिक्त और देख लीजिए कि सम कहां पर 3 आएगा। तो अब जो है यहां पर देखिए एक बार यहां 3 हो गया, एक बार सम यहां 3 आ गया, और फिर और कहीं लग रहा है कि सम 3 आएगा। देखिए यहां 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3 हो गया, यहां 2 और 1 ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा और कहीं नहीं आएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये 2/36 हो जाएगी। अब देखते हैं कि 4, ये 4 कितनी टाइम आया है, कितना जगह सम जो आएगा वो 4 आएगा। पहले ये देखिए, तो अब देखिए यहां सम 4 आएगा, यहां होगा, और इसके बाद देखिए कि 4 यहां हो जाएगा, और फिर इसके बाद देखें सम यहां हो जाएगा, और इसके बाद देखिए और कहीं सम इसका 4 नहीं आएगा। तो यहां पर देख रहे हैं केवल 1 2 3 जो है फेवरेबल आउटकम है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 3/36 हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर जो दिया हुआ है 5, सम 5 देखते हैं कहां कहां आया है। तो इसको देखा जाए, यहां 5 सम आ जाएगा, इसके बाद और देखिए कहां आएगा, यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा। अब देखते रहिए कहां पर सम 5 आएगा, फिर यहां आ जाएगा, और इसके बाद जो है अब कहीं सम 5 नहीं आएगा। तो देखिए कितनी फेवरेबल कंडीशन कितनी आ रही है, 1 2 3 और ये है 4। तो ये हो जाएगा फेवरेबल कंडीशन है 4, और फिर जो टोटल आउटकम्स है ये टोटल आउटकम्स हो जाएगा आपका 36। अब इसके बाद देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, फिर 6 सम जो है 6 आना चाहिए। देखिए 6 कहाँ आ रहा है, 6 यहाँ आ रहा है, फिर 6 यहाँ आ रहा है, और देखते चलिए 6 यहाँ आ रहा है, और फिर 6 यहाँ आ रहा है, फिर 6 यहाँ आ रहा है, और अब कहीं 6 नहीं आएगा, सम करेंगे तो 6 नहीं आएगा। देखिए कितने जगह आ रहा है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और कहीं नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 5/36 हो जाएगा। अब देखिए कि 7 कहाँ कहाँ आ रहा है ऐड, तो देखिए यहां आ रहा है, और इसके बाद आप देखते चले यहां आ रहा है 7, फिर यहां आ रहा है, और फिर यहां आ रहा है, और फिर जो है यहां आ रहा है, और फिर यहां आ रहा है 7। देखिए कितनी टाइम आया है, तो ये मिला 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5, और ये हो गया 6। तो ये हो जाएगा आपका 6/36 हो जाएगा। और फिर 8 के लिए आपको दे दिया है। अब इसके बाद हम जो है आ जाए देखते हैं 9 के लिए। तो 9 के लिए देखा जाए, अब देखिए यहां पर सम जो है 9 आना है। तो देखिए सम 9 कहां कहां आ रहा है, आप देखिए, तो यहां 9 हो जाएगा, 3 6 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, फिर यहां 9 हो जाएगा, और फिर यहां देखें तो यहां 9 हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहां देखें तो यहां 9 हो जाएगा। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो कितने जगह ये 9 आ रहा है, इसको आप देख लीजिए। तो ये हो गया आपका 1, और ये हो गया है 2, ये हो गया है 3, और ये हो गया है 4। ये हो जाएगा आपका 4/36। अब इसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे, जब आप आ जाएंगे 10 पर तो ये 3 टाइम आएगा, 3/36 हो जाएगा। इसी तरह से 11 पे आएंगे, ये 2/36 हो जाएगा, और ये है आपका 1/36। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 22
ये आपका सॉल्व होता है। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23, 20 नंबर 4 है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 19, 21, 22 आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।